मुझे तो लगा वो जरूर आ जाएगा मुझे ढूंढने के लिए, बल्कि रोज आता होगा। मगर शायद ये मेरी गलत फहमी थी। मुझे क्या कमी, वो क्यों मेरे जैसी मामूली सी लड़की के पीछे आएगा। आप यहाँ खड़ी हैं और मैं आपको अंदर ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसे? मेरे दोस्त के अब्बू की एक कंपनी है, उनके ऑफिस के लिए एक एडमिन इंचार्ज की जरूरत है। हारिस, तुम जानते हो मैं सिफारिश के बिल्कुल भी कायल नहीं। मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कार्ड सिर्फ एड्रेस के लिए। वकार ने मुझसे जिक्र किया था कि उसके वालिद साहब को अपनी कंपनी के ऑफिस के लिए एक एडमिन इंचार्ज की जरूरत है जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो। क्योंकि आप टॉपर हैं, इसलिए मैंने आपका जिक्र कर दिया, बस। तुमने मेरा जिक्र कर दिया बस? हाँ, अब वो अपने वालिद से बात करेगा, वो मुझ पे तरस खाएंगे और वो मुझे नौकरी दे देंगे। नहीं हारिस, नहीं। ऐसा नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और उसके वालिद साहब सिफारिश के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन ये कार्ड सिर्फ एड्रेस के लिए है। सुबह 9 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आपको मुझ पे यकीन नहीं है। झूठ ही तो तुम नहीं बोलते। चलो चली जाऊंगी जहां इतनी जगह किस्मत आसमां एक और से जाऊंगी मैं। जी हुई ना बात। तुम मुझे बताओ, स्टडीज कैसे जा रही है तुम्हारी? हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता अब तक। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि लोग गरीब हैं तो कोई हर्ज नहीं है, बस शराफत होना चाहिए। बज़ाहिर तो वो लोग अच्छे ही लग रहे हैं। अगर उसकी माँ ने जवानी में बेवा होने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की और अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों की तालीम और तरबियत पे लगा दी तो यकीनन वो एक अच्छी औरत ही होगी। भाई मुझे तो स्ट्रॉन्ग लड़कियां बहुत पसंद है, ख़ासतौर पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लड़कियों में उनको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं बाबा की बात से एग्री करता हूँ। देखिए, अगर फरहान नौकरी करती भी है तो वो अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए करती है ना, इसमें मजा आएगा ही क्या। हाँ तो फिर कल ही चले। कल? हाँ माँ जी, नेक काम में देर कैसी। चलो जो मुनासिब समझो तुम लोग। बस अयाज तो शायद जाएंगे नहीं, मैं आप शबाज और मलिहा चले जाएंगे। मेरी तो 2 मीटिंग्स हैं कल, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं उन्हें मिस नहीं कर सकता। अब ये औरतों का डिपार्टमेंट है, ये लोग चले जाएं बेहतर होगा। जी नहीं, आपकी मीटिंग फैमिली अफेयर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंसिल कर देना प्लीज। आपका हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है। क्यों दादो? भाई इस मामले में तो मैं मलिया के साथ हूँ, बस फिर कल तुम सब जा रहे हो उसके घर। बिल्कुल। अम्मी, क्या हो गया? हर वक्त कमरे में ही घुसी रहती हैं आप। सर में दर्द हो रहा है मेरे। मुझे नसीहतें करने के बजाय ये बताओ कि क्यों आई हो। बात करनी है। क्या? कल खास मेहमान आ रहे हैं। कहाँ? घर पर। और कहाँ? घर पर? पागल हो क्या भाई? होटल में बुलाती ना, माल तो जमा करके रखा है ना। एक तो मेरी बीमारी, ऊपर से मेहमान। जब घर पर आने का कह रहे हैं तो होटल पे कैसे बुला लूं?
उन्हें घर देखना है, आपसे मिलना है। घर देखना है? कौन पागल लोग हैं जो इस टूटे फूटे घर को देखने आ रहे हैं? और तुम्हें अक्ल नहीं है? कहां बिठाओगी उनको? घर शुरू होता नहीं कि खत्म हो जाता है। एक कमरे में तुमने अपना बिस्तर लगाया हुआ है, एक में उसने लगाया हुआ है। क्या सर पे बिठाएंगे मेहमानों को? उन्हें घर से नहीं, आपकी बेटी से मतलब। बेटी से मतलब है? मैंने शादी का फैसला कर लिया है। मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। फारिया, ये क्या कह रही हो? क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या मुझे शादी का कोई हक नहीं है? बल्कि ये तो आपका फर्ज था, लेकिन आप तो आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई हैं। मेरा मतलब ये नहीं था बेटा। तुम शादी कर रही हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर ये भी तो सोचो ना, इस बीमारी में मैं तो काम नहीं कर पा रही हूँ, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अपनी राफिया से कहे ना, पढ़ी लिखी है ना, नौकरी ढूंढे, काम करे, घर चलाए। हाँ तो रोज जाती तो है नौकरी ढूंढने के लिए, धक्के खा रही है, 4 घरों में पढ़ाने भी जाती है, लेकिन बेटा उससे इतने पैसे नहीं मिलते कि घर का किराया अदा करें, बिजली का बिल है, खाना पीना नाश्ता, ये सब कैसे होगा? पता था यही कहेंगी, जब शादी की बात करूंगी तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगी, इसलिए बात कर ली है मैंने आपको। लेकिन जो कह रही हूँ ना, आप वही कीजिएगा। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? अम्मी वो मेरी नौकरी लग गई, आज मेरा पहला दिन है। नौकरी लग गई है? जी। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। कौन सी कंपनी में मिली है? बता ना, तनख्वाह कितनी है? अम्मी कंपनी बहुत बड़ी है और 35,000। बस 35,000? जी, आगे जाके और बढ़ेगी। लो भला, क्या फायदा हुआ इतने साल पढ़ाई करने का जब मामूली तनख्वाह की नौकरी ही करनी थी? तुमसे अच्छी तो मेरी फारिया रही। इंटर के बाद देखो कैसे 1,00,000-1.5 लाख की नौकरी कर ली। हर कोई आप ही जैसा जीनियस पे तो नहीं ना होता। वो तो है। अच्छा हाँ सुनो, जाने से पहले सारी सफाई कर जाना। अम्मी मैं सफाई नहीं कर पाऊंगी, मैं आके कर दूंगी। आज मेरा पहला दिन है, मैं लेट नहीं हो सकती। आके करने का कोई फायदा नहीं होगा। शाम को फारिया के कुछ मेहमान आ रहे। हमारे घर में इतना बड़ा कौन सा कोई ड्राइंग रूम है जिसको साफ करना होगा? सादा सादा से कमरे हैं, मैं आके कर दूंगी। मैं बहुत लेट हो रही हूँ। हाँ तो बीबी, खाने पीने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा? आप हारिस को बता दें, हारिस ले आएगा। मैं लेट हो रही हूँ, अल्लाह हाफिज। भाड़ में नहीं जाती तुम? मैं अपनी फारिया के लिए सब कुछ खुद ही कर लूंगी। बच्चे जरा से तैयार हो ना। क्यों? तुम्हारी ससुराल वाले जो आ रहे हैं। तो वो कौन सा मुझे पहली बार देखेंगे? भाई और भाभी भी तो आ रहे हैं, वो तो पहली बार देखेंगे ना तुम्हें। हाँ, भाई वो भी आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए उन्हें? नहीं, क्या हो गया? मैं बस वो खालिस औरतों वाला मामला होता है ना, तो बस इसीलिए मैं उन्हीं का सोच के कह रही थी कि अजीब ऑकवर्ड ना फील करें। मर्द भी नहीं है ना कोई मेरे घर में, भाई भी नहीं होगा, वो चला जाएगा कहीं, तो उन्हीं का सोच रही हूँ, वो बोर हो जाएंगे। नहीं, डोंट वरी, मैं होंगे ना वहां पर, बोर नहीं होंगे।
ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप कहें। मैं काम करती हूँ, फिर बहुत सारे काम है, तैयारी करनी है। हाँ, तो रखती हूँ फोन। ओके, बाय। सारी दुनिया का ख्याल है तुझे, एक नहीं है तो सिर्फ मेरा नहीं है। सारी जिंदगी तेरी मोहब्बत में ख्वार होता, तू अब भी मुझे खाली हाथ रखना चाहती है। खालिद, मैं मजबूर हूँ। यार अब मैं और नहीं बहल सकता, तू बस एक फैसला कर ले, या तो मुझे ठुकरा के सारी जिंदगी की तन्हाई मोल ले ले, या फिर मेरे बढ़ा हुआ हाथ थाम ले। सिर्फ मेरे बारे में सोच, आज से मैं तेरा उम्र भर का साथी हूं। अम्मी तानी कहाँ रह गई है? एक तो सारे काम मुझे बोल देती है, ऊपर से मुझे अपने भी काम होते हैं। कहाँ से लाऊं इतना सारा वक्त? अम्मी, मैंने आपको जिस तरह से समझाया, प्लीज वैसे ही करना है। तो कर क्या रही है ये फारिया? जब शादी वहीं करनी है तो फिर उसके भाई से क्या पर्दा? मिल लेने में क्या हर्ज है? अम्मी, किससे कब और कैसे मिलना है ये मुझे पता है। आप परेशान मत हो, बस अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो जाए। बड़े लोग हैं अम्मी, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई। ये बात कम है कि वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। बस आपने संभाल कर बात करनी है, और ये ऊट पटांग कपड़े नहीं पहने। जो कपड़े मैं ला कर दूंगी आप वही पहनेंगी, ठीक है? तुम तो अभी से दबने लगी हो फारिया। शादी के बाद क्या होगा तुम्हारा? बात दबने की नहीं है अभी, मेरा मकसद उस घर में घुसना है। उस घर में घुसने के लिए अगर मुझे भीगी बिल्ली बनना पड़ा है तो इसमें हर्ज क्या है? बाद में अपनी उंगलियों पे नचवा लूंगी। अच्छा सुनो, महर में बंगला और गाड़ी जरूर लिखवाना। इन मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं होता, कब दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दें। सब कुछ लिखवा लूंगी अम्मी, आप फिक्र नहीं करिए। अभी बस उन लोगों को मुतासिर करना है, इसलिए आपको बहुत अदब, बहुत तहजीब के साथ बात करनी है, ठीक है ना? उन लोगों के लिए मसला गुर्बत का नहीं है, उनके लिए अहमियत रखती है खानदानी शराफत। हाय, तो क्या हम शरीफ नहीं है? शरीफों के सर पे क्या सींग लगे हुए होते हैं? हम शरीफ हैं, हम सबसे ज्यादा शरीफ हैं, लेकिन हम लोगों के तौर तरीके उनसे मैच नहीं करते। खैर, अब आपने उन लोगों का इस्तकबाल करना है। जो बहाना मैंने अपने लिए कहा है वो ही बहाना करना है, ठीक है ना? प्लीज समझ आ गई है ना? तुम फिक्र मत करो।
हाँ हारिस, बाजी मैं सच कह रहा हूँ, वो लोग आप ही का रिश्ता लेकर आए हैं। लेकिन अम्मी ने हमें तो कुछ नहीं बताया था। वो हमें कब बताती हैं हर बात? हम तो उनके लिए खैर है ना। चलो कुछ नहीं होता, हम कौन सा उनके मामलात में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वैसे अच्छी बात नहीं है, आप ही का रिश्ता आया है, वो इज्जत से किसी के घर तो जा रही हैं। नहीं बाजी, उन्होंने अब भी कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं किया, बल्कि वो एक सौदा कर रही हैं, शादी नहीं। क्या मतलब? अम्मी उनसे कह रही थी कि हक महर में गाड़ी बंगला बहुत कुछ लिखवाना, तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र ही ना करें, मैं बहुत कुछ लिखवाऊंगी। तो आप ही बताएं ना, ये सौदा ही तो हुआ ना। अच्छा, वो सिर्फ लालच में शादी कर रही हैं क्योंकि वो लोग बहुत अमीर कबीर लोग हैं। अल्लाह आप ही को हदायत दे, शादी के मामलात में भी वो नेक नियति से काम क्यों नहीं लेती? ना ही आप ही को कभी अकल आएगी, ना ही अम्मी को। अच्छा तुम उन लोगों की टेंशन नहीं लो, हमें क्या मसला है, वो जो भी करते उन्हें करने दो। मैं रात को आके तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। इमाद कर लिया आपने कंप्लीट? दिखाओ मुझे। ऐसे नहीं करना था इसको, आप दो पेंसिल। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? जी जी। कितना मुश्किल है, खैर अभी तो नेक परवीन ही बनना पड़ेगा। जी माशाल्लाह, प्यारी लग रही हो। वो लोग आ गए, मैं ना उनको बता देती हूँ कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, तो तुम चल नहीं सकती हो। ये हुई ना बात। थोड़ी देर में मैं उन लोगों को लेके ना तुम्हारे पास कमरे में आ जाऊंगी। उन लोगों को नहीं, सिर्फ लेडीज को। हाँ हाँ, लेडीज को ही सिर्फ। तुमने पैर में पट्टी बांध ली? ये तो बहुत सच्ची लग रहा है। सच में ही ना गिर जाती। खैर अभी तो जाए ना, जूस वूस सर्व करें। हाँ हाँ करती हूँ। पता नहीं कैसे दुपट्टा उड़ते हैं, गर्मी भी लग रही है। छोटा सा घर है लेकिन साफ सुथरा है। हाँ लेकिन अम्मा जी छोटा सा तो है, लेकिन शादी की रस्में इस घर में हो नहीं सकती। क्या जरूरत है यहाँ रस्में करने की? सारी रस्में हम अपने घर में करेंगे। अरे दादी जान, पहले रिश्ता तो तय होने दे, बाद में शादी की तकरीब के बारे में सोचेंगे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पहले उनको हाँ तो करने दें। जाहिर है इनकार तो करेंगे नहीं, और फिर उसके बाद अगला मरहला तो शादी का ही है। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है, ठंडा पानी ही तो है। भाई साहब नहीं आए? वो शहर से बाहर गए हुए हैं। पहले मैं आपसे अपनी फैमिली का तारुफ करवा देती हूँ। ये मेरी सास है, अरबाज की दादी, और ये शाबाज है मेरा बड़ा बेटा, और ये इसकी दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माशाल्लाह, गालिबन आप दोनों की शादी हुई है ना अभी? जी। फरा ने बताया था मुझे।
आपकी बहू तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। शुक्रिया। अरे अम्मी, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान का तो तारुफ ही नहीं हुआ अभी तक। ये अरबाज हैं मेरे देवर। माशाल्लाह, जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही हो। अरे आप बस आंटी आप जल्दी से फरा को बुला दें। इनफैक्ट हम सब तो उसी से मिलने आए हैं। बेटा वो फरा आती आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन उसके साथ ना एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? घबराने की बात नहीं है। वो दरअसल आप लोगों के आने की खबर सुन के ना वो इतनी परेशान हो गई कि कहीं आप लोगों की खातिर तवाज़ो में कोई कमी ना रह जाए। बस फिर क्या था, लग गई काम में और फिर देखो हबड़ धबड़ में एक गिलास टूटा और वही गिलास टूटा हुआ पैर में चुभ गया। इतना खून बहा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब देखें, हम तो गरीब लोग हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी कर सकते थे करने की कोशिश की है हमने। ओहो बेटा, इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी? बच्ची को जख्म भी आ गया, अब कैसी है वो? ताज़ा जख्म है, डॉक्टर ने मना किया चलने फिरने से। हाँ, लेकिन आप खवातीन मिलना चाहें तो उसके कमरे में चल के मिल सकती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हम अपनी बहू को उसके कमरे में ही देखने जाएंगे। अरे देवर जी, आपके साथ तो हाथ हो गया। अब ना आप और ना ये मिल सकते हैं उन्हें जाके। कोई बात नहीं, भाभी को शादी पे देख लेंगे। चले अम्मा जी, फरा से मिल लेते हैं। आओ मलिया। टेंशन क्यों ले रहा है मेरे भाई, देख लेंगे शादी पे यार। अरे भाई शादी पे क्यों, आप अभी देखें। ये देखें तस्वीर आई है मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये अरे यार, तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। मतलब कि इसमें बहुत तकलीफ हो रही है। कह रहा हूँ ना, शादी पे देख लेंगे। अरे नहीं, मैंने एक और पिक्चर ली थी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने घर पे ली थी। घर पे? तुम घर पे कब मिले हो? भाई आपको सब पता है, भूल जाते हैं यार। दिखाता हूँ। देखो यार कहाँ गई, ली तो थी मैंने, होनी चाहिए थी। आइए आप दवा जी। अरे बैठो बेटा, उठो नहीं। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को वेलकम करने नहीं आ सकती। कोई बात नहीं बेटा, तुम आओ या हम आए, मकसद तो तुमसे मिलने का था ना, सो मिल लिए। अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। जी जनाब, जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम आपको अपने अरबाज की दुल्हन बना के जल्दी से घर ला सकें। आप लोग बैठिए ना प्लीज। अरे नहीं नहीं बेटा, सिर्फ तुमसे मिलना था, मिल लिए। तुम अब रेस्ट करो। अब्दाबाजी चलिए ना, अब मैंने खाने का भी इंतजाम किया है, आप लोग खाना खा के जाइएगा। अरे बेटा, जूस तो पी लिया, अब तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए, हमारे बस में जो भी कुछ था हमने एहतमाम किया है। हाँ माना आपके शायाने शान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग खाना खा के जाएंगे तो हमें खुशी होगी। आइए ना, शहबाज और बाज भी वहाँ बैठे हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। आइए। अम्मी आप लोग चले, मैं फरा से बात करके आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आराम करो अब। हाँ ओके बेटा, आराम आ जाओ। बस क्या बताऊं, जवानी में बेवा हो गई थी, 3 छोटे छोटे बच्चों का साथ था, बस मेहनत मजदूरी करके पाला है मैंने। बहुत हिम्मत वाली खातून है आप, और मेहनत करने में कोई आर भी नहीं है। और ये आपकी मेहनत का फल ही तो है कि आपके तीनों बच्चे इतने काबिल हैं। जी माशाल्लाह, फराई है जिसने अब सारा घर संभाला हुआ है, बेटों की तरह मेरा सहारा बनी है वो। मैं तो अब काम कर नहीं सकती इतना। माशाअल्लाह,
अब उसकी शादी हो जाएगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। मेरे 2 बच्चे हैं ना, वो अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा, बेटियों को तो एक ना एक दिन रुखसत करना ही होता है। जी बस यही सोच के तो राजी हो गई हूँ मैं। लेकिन आप लोगों की हैसियत और हमारी हैसियत में बड़ा फर्क है। चूंकि रिश्ता बराबर के लोगों में नहीं है तो थोड़ा सा खौफ है। अरे नहीं, इसमें खौफ वाली क्या बात है? हम लोग तो वैसे भी पैसा वगैरह नहीं देखते हैं। खानदानी होना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम लोग ऊंच नीच के कायल नहीं हैं। फरा हमारी बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर हमारे घर में रहेगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। बेशक आप भाभी से पूछ लें, वो तो अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद है, लेकिन उनका तो बस इतनी खुश रहती है हमारे घर में कि जबरदस्ती उनको उनके घर भेजना पड़ता है। क्यों भैया? वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे अपनी बेटी के बारे में तो सोचना होगा ना। इसलिए अपने इत्मीनान के लिए मैं कुछ शराइत रखना चाहती हूँ। कैसी शर्त? फरा के हक महर में उसके नाम पे एक घर और हर महीने 1 लाख रुपए लिखवाया जाए। बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जैसा चाहेंगी, जो शराइत हैं वो सब हम देंगे। जीते रहो बेटा। क्यों भाई, ठीक है ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो वाकई में बहुत प्यारी हो। तभी तो देवर जी फौरन शादी के लिए राजी हो गए और अब चाह रहे हैं कि झटपट शादी हो जाए। अच्छी तो आप भी बहुत हैं। आपके हस्बैंड बहुत लकी होंगे। लकी तो मैं हूँ जो मुझे शहबाज जैसा हैंडसम और मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। पता है, तुम अगर उनसे मिली होती ना तो तुम्हारी भी यही राय होती। जानती हूँ मैं उनको बहुत अच्छे से। वो कैसे? अरबाज जिक्र करता रहता है हमेशा, आपका भी और शहबाज का भी। तो इस तरह से। इस तरह से? जी। मुझे लगा तुम लोग पहले कभी मिल चुके हो। अच्छा ये देखो, शहबाज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए थे। अब तुमसे तो मुलाकात हुई नहीं, लेकिन ये गिफ्ट तुम्हारे तक पहुंच गया। तो इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? ये तकल्लुफ नहीं, हमारा प्यार है। देखो कैसा है। अच्छा है ये। उनको इसी तरह की नाजुक और कीमती चीज़ें पसंद है ना। मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पसंद बहुत अच्छी होगी। हाँ ये तो है। अब देखो ना, मैं भी उन्हीं की पसंद हूँ और तुम्ही ने तो कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ये शहराने में हेल्प कर दीजिए। हाँ मुझे फरा के कमरे में यूं जाना अच्छा नहीं लग रहा था, कोई मुनासिब बात नहीं थी। तो
तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग जाकर देखाओ कैसी थी वो। बहुत अच्छी थी, अच्छा किया आपने। बस रखते हैं, मैं बना लूँगी। शुक्रिया। फराह को आपका दिया हुआ तोहफा बहुत अच्छा लगा, उसने उसी वक्त पहन लिया और आपको थैंक यू भी बोल रही थी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फराह की वालदा मुझे कुछ अजीब सी लगी। मतलब जैसी वो नजर आ रही थी वैसी थी नहीं, बहुत बनावटी थी। क्लास का फर्क भी तो इंसान को कंफ्यूज कर देता है। हो सकता है वो हमसे बराबरी के चक्कर में परेशान हो गई हूँ। शायद, लेकिन फिर उन्हें ये शराइत नहीं रखनी चाहिए थी। कैसी शराइत? आपको नहीं पता? भाई उन्होंने ये शराइत रखी है कि हक महर में एक घर और महीने का ₹1,00,000 खर्चा ये दिया जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात की उन्होंने। लड़की वाले ऐसी बातें करते हुए अच्छे तो नहीं लगते। दादी जान और मम्मी ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहना था? इससे पहले कि वो कुछ कहती, हमारे अरबाज भाई ने तो झट से हाँ कर दी, फौरन राजी हो गए। मुझे लगता है वो डर गया था बेचारा, सोच रहा होगा कहीं अच्छी लड़की है हाथ से ना निकल जाए। हो सकता है। एक बात कहूँ आपसे? बोले। उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि आप जैसी प्यारी और अच्छी बीवी के लिए मैं अपनी पूरी दौलत लौटा देता। अगर ऐसी बात है फिर तो आपको अपने सारे शक व शुबहात छुपाकर अपने भाई का साथ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो हम ऐसा कर लेते। अरबाज तो राजी हो गया है, लेकिन लगता है उसके घर वाले राजी नहीं है। फिक्र ना कर, सब राजी हो जाएंगे। अरबाज उनका लाडला बेटा है, उसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकते हो। हाय फारिया, तो पहले बताना था ना, वे और मुतालबात रख देती उनके सामने। अभी इतना ही काफी है, बाकी कसर मैं वहां जाके पूरी कर दूंगी। आप मुझे उस घर में घुसने तो दे, फिर देखिएगा अरबाज से अपनी क्या क्या बातें बनवाती हूँ। करोड़ों की जायदाद बनवाऊंगी, करोड़ों की। हाय फारिया, सच्ची? एक बात बोलूं, एक फ्लैट तू मेरे लिए भी ले लेना। अब कब तक इस फटीचर किराए के घर में रहेंगे हम? फ्लैट नहीं, आपको बंगला दिलाऊंगी, बंगला। बस आपने मेरी शादी तक इसी तरह अच्छी सी एक्टिंग करनी है। तू फिक्र ही ना कर फारिया, मैं तेरे साथ हूँ। बस हमें इतना ख्याल करना है कि शादी में अब देर ना हो। जितना वक्त लगेगा उतना वो सोचेंगे, समझेंगे और पता नहीं क्या क्या बातें निकलेंगी। तो आपने कल ये करना है कि उनको फोन करना है, उनसे कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर सादगी से निकाह करें। ठीक है, कह दो। बस ठीक है, जल्दी ये हो। ये शर्तों वाली बात मुझे को अच्छी नहीं लगी। तो मोअज़्ज़ज़ ख़ानदानी लोग इस तरह की बातें थोड़ी करते हैं। लेकिन बाबा, आजकल जो दौर चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, उसमें अगर पेरेंट्स अगर अपनी बेटियों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहें और कुछ शराइत रख लें तो इसमें हर्ज क्या है? बेटा, तुम्हारी भी तो शादी हुई थी, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। देखो, मलिहा का और हमारा खानदान हम पल्ला था। उसके वालिदैन को किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए वो लोग खौफज़दा नहीं थे। और रही बात इन लोगों की, तो माली तौर पर कमजोर है और फिर बच्ची के सर पर वालिद का साया भी नहीं है, इसलिए उसकी माँ खौफज़दा है। लेकिन माँ जी, पैसा और रुपया मुस्तकबिल का जामिन तो नहीं हो सकता। नहीं अम्मी, रुपया और पैसा खुशियों का जामिन नहीं हो सकता, मुस्तकबिल का तो हो सकता है। सही कह रहा है। आजकल रुपया पैसे ही सब कुछ हो गया है, बाकी सारी चीजें सामने हो जाती हैं। बाबा, तो फिर क्या करें? पिछले महीने जो हमने अपार्टमेंट खरीदा था वो उनके नाम कर दें? हाँ, मेरे ख्याल से यही मुनासिब है। हमें अरबाज की खुशी देखनी है भाई।
अगर इसमें करोड़ 2 करोड़ खर्च हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से सही है। जी बिल्कुल ठीक है। जॉब लग गई है तुम्हारी? जी आप भी। मुबारक हो। अच्छे वक्त पे लगी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी शादी हो रही है, उसके बाद घर की जिम्मेदारियां तो तुम्हें ही उठानी होंगी ना।